हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 4th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 एडिशन पार्ट 9। इससे पहले हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी थी, 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है? इन एन इलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सीट देयर वर 3 कंटेस्टेंट्स। ठीक है, 3 सीट के लिए, एक सीट के लिए 3 कंटेस्टेंट ने अप्लाई किया किसी चुनावों के अंदर। ठीक है, देयर वर 3 कंटेस्टेंट, दे रिसीव्ड 4,56,239, 3,86,439 एंड 98,652 वोट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट कैंडिडेट ने रिसीव किया, फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड कितने वोट रिसीव किए? फर्स्ट कैंडिडेट ने रिसीव किए 4,56,239। सेकेंड कैंडिडेट ने कितने वोट रिसीव किए? सेकेंड कैंडिडेट ने रिसीव्ड कितने वोट रिसीव किए? 3,86,439, 3,86,439 इतने वोट इसने रिसीव किए। अब जो थर्ड कैंडिडेट था उसने कितने वोट रिसीव किए? थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड कितने वोट रिसीव किए इसने वोट रिसीव किए 98,652। तो देखो 98,652, इन नंबर्स को अरेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन नंबर्स को अच्छे से अरेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। देखो, अगर मैं 98,652 को, इस 9 को इस लैख वाले के नीचे लिख देता तो हमारा क्या हो जाता? पूरा आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो 98,652 है ना, ये इस 86,000 के नीचे आना चाहिए, अपनी प्लेस वैल्यू के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है? 10,000। इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, इसी के नीचे ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए। अगर हमने इनको इधर उधर किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। फिर देखो इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले? टोटल जहां पे भी आ जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर डिवीजन करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है? तो देखो, जहां पे प्रोडक्ट की बात हो जाए, ठीक है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहां पे रिमेनिंग की बात हो जाए, कितने बचे, तो कितने बचे मतलब रिमेन कितने रहे, ठीक है, तो वहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जहां पे सम की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? उनको ऐड करना पड़ेगा। लास्टली जहां पे अगर कोई डिवाइड हो रहे हो, कोई चीज 2 जनों के बीच में डिवाइड हो रही हो, 3 जनों के बीच में, 4 जनों के बीच में, कितने भी जनों के बीच में क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हो, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। टोटल वोट्स इज इक्वल टू, ये भी क्या है? हमारे सारे वोट्स ही हैं, ठीक है, ये भी क्या है? हमारे वोट्स हैं टोटल। तो देखो 9 और 2, 9 और 9 18 होते हैं, 18 और 2 20 होते हैं, तो 0 2 ऊपर कैरी फॉरवर्ड। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का 3 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 6 13, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, ये सारे कैरी हैं,
6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 8, 13 और 8 कितने होंगे? 13 और 8 होंगे 21, कितने होंगे? 21, 1 यहाँ पे, 2 ऊपर, यहाँ पे क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखो 2 और 5 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे? 24, कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 2 यहाँ पे फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखो 2 और 4 6, 6 और 3, 6 और 3 कितने होंगे? 9, ठीक है। तो ये हमारे आ गए टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स कितने मिले होंगे उनको? टोटल वोट्स मिले होंगे 9,41,330, 9,41,330 वोट्स उसको क्या मिले होंगे? टोटल तीनों को मिला के वोट मिले। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट थे जो वोट के अंदर खड़े हुए थे, चुनावों के अंदर खड़े हुए थे। पहले कैंडिडेट को 4,56,239 वोट मिले थे, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट को 3,86,439 वोट मिले थे, और जो थर्ड कैंडिडेट है उसको मिले थे 98,652 वोट्स मिले थे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया? इनको ऐड कर दिया, और ऐड करके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया हुआ है उसको रीड करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखो, ए बुक सेलर सोल्ड 1,34,567 books of mathematics, 49,681 book of Hindi, 98,453 books of science. What is the total number of books said? बुक कितनी टोटल नंबर ऑफ बुक उसने बेच दी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स उसने कितनी सेल की है, इसके बारे में पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स उसने कितनी बेची है ये हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसने मैथमेटिक्स की किताबें बेची, ठीक है। मैथ्स की जो बुक्स थी कितनी बुक बेची थी उसने मैथ्स की? उसने मैथ्स की जो बुक बेची थी वो बेची थी 1,34,567, 1,34,567 उसने कितनी किताबें तो बेची थी? मैथ्स की। फिर उसने हिंदी की किताबें बेची, किसकी बेची? हिंदी बुक सोल्ड। तो कितनी किताबें बेची थी उसने? हिंदी की किताबें बेची थी उसने 49,681, 49,681। और इसी तरीके से लास्ट में जो साइंस की बुक्स उसने बेची है, वो साइंस की बुक कितनी बेची उसने साइंस की बुक बेची है, साइंस बुक सोल्ड। कितनी बुक बेची उसने साइंस की बुक बेची है उसने 98,453, 98,453। ये देखो, अब टोटल बुक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि टोटल बुक्स कितनी बेची। टोटल बुक्स सोल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वही इसके और प्लेस वैल्यूज है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पे आएगा लाख। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? इन सबको क्या करना है? सिंपली ऐड करना है। देखो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 6 और 1 7, 7 और 8, 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15, 15 और 5 20, 0 2 ऊपर, 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 यहाँ पे कितना आएगा? 17, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 9, 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 5 और 9 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे?
14 और 8 हो जाएंगे 22। कितने हो जाएंगे 14 और 8 22। 2 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 का 8, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 1 और 1 2। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बुक कितनी सोल्ड हुई, कितनी बुक बेच दी हमने। जो शॉपकीपर था उसने किताबें कितनी बेची, मैथ्स हिंदी और साइंस को मिला के कितनी किताबें बेची उसने बेची है 2,82,701 किताबें उसने क्या कर दी, बेच दी। अब इसको रीड करने का तरीका समझो, देखो 2,82,701 क्लियर है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इनको रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड गोवा इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। जो विजिटर्स आते हैं, सैलानी आते हैं जो बाहर से आते हैं गोवा में घूमने के लिए, वो लगातार 3 महीनों के अंदर है। ऑफ द ईयर 2014 के अंदर 3 महीनों के अंदर जो विजिटर्स आए वो कितने कितने आए हमें बता रखे हैं। ठीक है, जो पहला महीना था उसके अंदर तो जो विजिटर्स आए थे वो आए थे 34,968। सेकेंड जो महीना था उसमें 45,638 आए। और इसके बाद में जो लास्ट मंथ थर्ड मंथ था उसमें कितने जो टूरिस्ट आए थे वो आए थे 28,965। हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड इन दीज 3 मंथ्स। तो इन 3 महीनों के अंदर टोटल कितने विजिटर्स आए, टोटल कितने घूमने के लिए टूरिस्ट आए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टूरिस्ट विजिटेड गोवा, इसकी लैंग्वेज बनाएंगे, टूरिस्ट विजिटेड गोवा इन फर्स्ट मंथ। पहले महीने में कितने विजिटर आए। इस तरीके से टूरिस्ट विजिटेड गोवा इन सेकेंड मंथ, तो दूसरे महीने में कितने विजिटर्स आए। इसी तरीके से टूरिस्ट विजिटेड गोवा इन लास्ट थर्ड मंथ। तो देखो पहले महीने के अंदर जितने विजिटर्स आए थे वो आए थे 34,968, 34,968। और जो सेकेंड मंथ के अंदर आए थे 45,638, 45,638। और लास्ट मंथ के अंदर थर्ड मंथ के अंदर आए थे वो आए थे 28,965। इतने विजिटर्स आए थे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल विजिटर्स। टोटल विजिटर्स इज इक्वल टू, टोटल विजिटर्स कितने आएंगे, देखो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ये हमने इसकी प्लेस वैल्यू ली, सारे के सारे बराबर ही है, सारे के सारे 5 डिजिट्स वाले नंबर है। अब इनको सिंपली ऐड कर दो, 8 और 8 16 होता है, 16 और 5 21 होता है। तो 2 ऊपर कैरी, 6 और 2 8 होता है, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 का 7, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 16 और 9 कितने होंगे 25 हो जाएंगे। तो 5 2 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 और 8 हो जाएंगे 19, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा 69,571। कितने आएंगे 69,571। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसका आंसर मिलेगा। और 69,571 टोटल विजिटर्स होंगे जो क्या करेंगे, विजिट करेंगे किसको, एक बार चेक करते हैं इसका आंसर कितना आता है।
3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 होगा ना, 10 आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा 1,09,571। जो विजिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, विजिट करेंगे किसको, गोवा को इन 3 महीनों के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछता है, मिस्टर चौधरी परचेज ए सोनी एलईडी ऑफ फॉर ₹28,960 एंड ए होंडा सिटी कार फॉर 9,28,000। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। ठीक है, एक मिस्टर चौधरी नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने एक तो खरीदी सोनी एलईडी जो टीवी आता है वो उन्होंने खरीदा कितने रुपए का, 28,960 रुपीज़ का। फिर उन्होंने कार खरीदी होंडा सिटी कंपनी की, वो कितने रुपए की खरीदी, 9,28,000 रुपीज़ की खरीदी। तो आपसे पूछा है कि उन्होंने उन दोनों चीज़ों को, कार को और एलईडी को खरीदने के लिए टोटल कितने रुपए लगा दिए, ये पूछा है। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेवन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मिस्टर चौधरी परचेज ए सोनी एलईडी, मिस्टर चौधरी परचेज ए सोनी एलईडी कितने रुपए की खरीदी, 4 रुपीज, कितने रुपए की खरीदी, 28,960 रुपीज की खरीदी ये वाली। फिर मिस्टर चौधरी परचेज ए होंडा सिटी कार ₹4। होंडा सिटी कार खरीदी कितने रुपए की खरीदी, 9,28,000 रुपीज। ठीक है, 9,28,000 रुपीज की उन्होंने क्या खरीदी, कार खरीदी। तो पूछा है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। ही स्पेंड इन ऑल, आप लिखोगे ही स्पेंड इन ऑल, उसने इन सबको मिला कितने रुपए खर्च किए। तो पहले इसको ऐड करना है, सिंपली तो ऐड कर देंगे। तो 0 का 0, 6 और 0 6, 9 और 0 9, 8 और 8 16, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 2 4 और 4 और 1 5, यहाँ पे आएगा 9 का 9। तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 9,56,960। उसने इतने रुपए को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टोटल उसने कितने रुपए को खर्च किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, रीड करो एक बार जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर सिंह अर्न 98,546 in a month and his wife Manpreet Kaur earned 67,450 in a month. What is the total earning of both of them? ठीक है, एक तो मिस्टर मनप्रीत है जो एक महीने के अंदर 67,450 रुपीज कमाते हैं और कुछ रुपए उनकी वाइफ कमाती है। ठीक है, तो दोनों को मिला के वो एक महीने के अंदर कितने रुपए कमाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन? कहता है मिस्टर सिंह अर्न 98,546 in a month and his wife Manpreet Kaur earned in a month Mr. Singh earned एक महीने में मिस्टर सिंह कितने रुपए कमाते हैं? रुपीज 98,546 रुपीज कमाते हैं। और इन अ मंथ his wife earned रुपीज, कितने रुपए कमा लेती है उनकी वाइफ? 67,450 रुपीज वो कमा लेती है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो आपको लिखना है टोटल अर्निंग ऑफ both of them is equal to कितने रुपए कमाते हैं? इनको ऐड कर दो, 6 और 0 6 होते हैं, 4 और 5 9 होते हैं, 4 और 5 9 होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं? 8 और 7 15 होते हैं, 9 और 1 10 10 और 6 16। ठीक है, तो कितने रुपए कमाते हैं? 1,65,996 रुपए वो एक महीने के अंदर दोनों मिलके कमा लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उनको हमें समझना है, उनकी लैंग्वेज उनके क्वेश्चन से ही बनानी है, फिर उनके बाद में उनको किस तरीके से उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद में उनको ऐड कर देना है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर जो स्कूल के दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उन पे जाके मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।